हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। अब सभी लोग दिवाली की तैयारियां कर रहे होंगे, है ना। आप सभी को दिवाली आ रही है तो आप सभी इंजॉय कर रहे होंगे। कोई नहीं, आप लोग थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी करते रहो, दिवाली भी इंजॉय करते रहो और थोड़ी सी पढ़ाई करते रहो, ठीक है। जिससे आपको बोर्ड में बर्डन ना पड़े। अभी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे तो बाद में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आज हम कल की वीडियो में हमने पोषण क्या होता है हमने देख लिया था, पोषण की आवश्यकता देख लिया था। आज हम पोषक पदार्थ और उनका वर्गीकरण देखने वाले हैं, ठीक है। पोषक पदार्थ कौन कौन से होते हैं और उनका वर्गीकरण, ठीक। तो आइए हम देखते हैं। अगर बेटा आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना, ठीक है बेटा। आओ देखते हैं। तो पोषक पदार्थ एवं उनका वर्गीकरण, न्यूट्रिशन एंड देयर क्लासिफिकेशन। ओके। भोजन में कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। जो आप भोजन करते हो उसमें कई प्रकार के क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा का उत्पादन, शरीर का निर्माण एवं मरम्मत तथा शरीर की रोग रोधन क्षमता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। भोजन में मुख्यतः निम्नलिखित 5 पोषक तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो आप भोजन करते हो उससे क्या क्या होता है, आपकी एक तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, आपके शरीर के निर्माण होता है और शरीर के अंदर जो तोड़ फोड़ होती है जो उसका मरम्मत का कार्य भी होता है, ठीक है। तो भोजन मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, भोजन मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं भोजन में। जो आप भोजन करते हो उसमें 5 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये तो आप बचपन से पढ़ते चले आओगे। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, मिनरल्स, ये सब क्या होते हैं, 5 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। जब आप संतुलित भोजन करते हो तो उस संतुलित भोजन में ये सारे पोषक तत्व आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो हम पहला क्या पढ़ने वाले हैं, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा होगा कि इसका नाम ही है कार्बोहाइड्रेट, मतलब इसमें कार्बन उपस्थित होगा, ठीक है। इसलिए हम इसको कहते हैं कार्बनिक पदार्थ। जिसमें कार्बन उपस्थित होता है उसको हम कार्बनिक पदार्थ कहते हैं, ठीक है। देखो कह रहे हैं कि जैविक कार्यों के लिए इनका उपयोग कोशिकीय ईंधन के रूप में होता है, ठीक है। जो भी आपको ऊर्जा मिलती है वो हमें कहाँ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से ही हमको ऊर्जा मिलती है। जैसे आप जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो लोग को भी कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा आवश्यकता होती है और हमें भी है। हमें डेली काम करना है, पढ़ने जाना है, स्कूल जाना है, क्रिकेट खेलना है, मतलब अपना गेमिंग करना है। तो उसके लिए हमें जो भी कार्य करने, हमें जो भी काम करना है अपने दैनिक जीवन में, उसके लिए ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, हमें कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। कार्बोहाइड्रेट के खाने से हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है। लेकिन अगर आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लोगे तो आपको ओबेसिटी हो जाएगी, मोटापा हो जाएगा। इसलिए हमको उतना ही कार्बोहाइड्रेट लेना है जितना हम डेली यूज में उसको खर्च कर सकें, ठीक है। क्योंकि जब आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले लिए, ठीक है, और आपने उतना वर्क नहीं किया तो वो जो आपका कार्बोहाइड्रेट बच जाएगा वो आपके फैट के रूप में आपकी बॉडी में स्टोर होने लगता है, ठीक है। इसी से हमें क्या होती है, ओबेसिटी या मोटापा हमको होने लगता है। इसलिए ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट भी नहीं लेना है और कम भी नहीं लेना, मीडियम में लेना है जितना आप डेली वर्कआउट करते हो। जो लोग ज़्यादा काम करते हैं, फिजिकल काम करते हैं, फावड़ा चलाते हैं या मान लो साइकिलिंग कर रहे हैं या जिम कर रहे हैं, मतलब जो लोग फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं उन्हें कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा आवश्यकता है क्योंकि वो ज़्यादा फिजिकल वर्क कर रहे हैं। और जो लोग जैसे हम लोग हैं बैठ के पढ़ते हैं, हम ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं कर पा रहे हैं तो हमें कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलो, इनका निर्माण होता है, जैविक कार्यों के लिए ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और इनका निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से होता है। तो इनका निर्माण कैसे होता है, क्योंकि नाम ही है कार्बोहाइड्रेट तो आपको कार्बन तो मिलेगा ही मिलेगा और इसके साथ हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन भी मिलता है। इसका अनुपात क्या होता है, 1:2:1 का इसका रेशियो होता है। मतलब कार्बन कितना होगा, 1 होगा, हाइड्रोजन के 2 अणु होंगे और ऑक्सीजन के 1 अणु आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो 1:2:1 का रेशियो होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला सरल कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज तथा लैक्टोज आदि। ग्लूकोज किसमें पाया जाता है, जो आप दाल चावल खाते हो जब वो पच जाता है तो क्या हो जाता है, ग्लूकोज के फॉर्म में आ जाता है। जैसे आपने आलू खाई, दाल खाया, सॉरी दाल नहीं, आपने चावल खाया, रोटी खाई, आलू खाया, ठीक है, शकरकंद खाया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिनको खाने से जो आप खाते हो तो खाने के बाद वो पचता है, जब
ऑक्सीकरण हो जाता है भोजन का, तो ऑक्सीकरण के बाद क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है। ठीक है। और फ्रक्टोज का मतलब ऐसे समझो, फ्रक्टोज मतलब फल, फा से फल, फा से फ्रक्टोज। तो जो आप फल खाते, जो मीठे फल खाते हो, उसको खाने से उसका मिठास कैसा होता है, फ्रक्टोज के कारण ही मिठास होता है। ठीक है। ये सारे कैसे, ये खाने के बाद आपको मिठास का एहसास होता है। तो फ्रक्टोज कहाँ मिलेगा, फलों के अंदर आपको फ्रक्टोज मिलता है। फा से फल, फा से फ्रक्टोज। तो फलों, जो आपने केला खाया, आम खाया, ठीक है, लीची खाई, जो भी आपको मीठे मीठे फल दिखते हैं ना, जो जिसमें भी मिठास होती है, उसमें क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। फलों में फ्रक्टोज। ठीक है। फलों से हमें फ्रक्टोज मिलता है। और लैक्टोज कहाँ से मिलता है, लैक्टोज मतलब कि लैक्टिक एसिड, जैसे दूध। ठीक है। दूध हो गई, दही हो गई, तो यहाँ से हमको लैक्टोज मिल जाता है। ठीक है। और ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा, जो आपने दाल, सॉरी, जो आपने चावल खाई, रोटी खाई, आलू खाया, यहाँ से आपको मिलेगा ग्लूकोज। ठीक है। सरल रूप में किसमें मिलता है, गन्ना, चुकंदर, खजूर आदि में काफी मात्रा में ये सब पाए जाते हैं। ठीक। अब देखो जटिल कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, जैसे कि जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में मंड, स्टार्च प्रमुख खाद्य पदार्थ है। ठीक। स्टार्च समझ में आ रहा कहाँ होता है, जैसे जो फल, जो पेड़ पौधे अपना भोजन स्टार्च के रूप में स्टोर करके रखते हैं। ठीक है। जैसे हमारी बॉडी क्या करती है, फैट के रूप में स्टोर कर लेती है, मांस के रूप में, ग्लूकोज के रूप में, तो वैसे ही जो हमारे पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो अपने भोजन को स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं। ठीक है। और ये जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक। जैसे आप आलू खाते हो, तो ये पौधे का क्या होता है, ये पौधे का, उनका फल, सॉरी, ये उनका भोजन होता है, आलू। ठीक है। जब आलू को आप बैठाते हो, देखो आप आलू को कट करके बैठाते हो, जिससे क्या होता है, उनको पोषक पदार्थ मिलता है, जिससे उनके जड़ तना निकलने में उनको आसानी होती है। क्योंकि जब वो बेबी पौधा होता है, तो उसको भोजन करने के लिए तो कुछ तो चाहिए होगा ना। जब तक वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पा रहा है, तब तक वो वहीं से भोजन लेता है। जैसे आप छोटा सा आलू काट के बैठाते हो, तो उसमें क्या होता है, आलू की थोड़ी मात्रा में, आलू की थोड़ी मात्रा तो होती है ना, व्हाइट कलर का जो स्टार्च होता है, तो तब तक वो भोजन अपना उसी से लेता है। जब उसको जड़ और तना निकल जाते हैं, तो वो खुद से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने लगता है और खुद भोजन बनाने लगता है। लेकिन ये जो आपने आलू लिया, आपने जो अरबी खाई, चावल खाया, मक्का खाया, ये सारे जो पौधे जो भोजन बना रहे हैं, वो सब जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। तो हम जटिल जो, और अब ये जटिल कार्बोहाइड्रेट तो हो गया, अब ये जटिल कार्बोहाइड्रेट हमारा शरीर नहीं ले पाता है। हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उसको जटिल को सरल में तोड़ना पड़ता है। इसीलिए हम कहते हैं कि भोजन क्या है, भोजन अपचयन की क्रिया के द्वारा, भोजन की क्रिया कैसे होती है, अपचयन क्रिया के द्वारा होता है। भोजन का पाचन अपचयन की क्रिया के द्वारा होता है। ठीक है। तो मतलब जटिल, ये जो हमने आलू, चावल, केला, जो भी हमने खाया, ये सब जटिल कार्बोहाइड्रेट था। और ये जब टूटेगा, जो हमारा शरीर जब भोजन का ऑक्सीकरण करता है, तो जटिल से उसको सरल में बना देता है, जैसे कि ग्लूकोज में बना देगा। ठीक है। लैक्टोज में बदल देगा, फ्रक्टोज में बदल देगा। तो ये सब क्या होते हैं, सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है। और जो पौधे, जटिल मतलब कि वही जो पेड़ पौधे भोजन के रूप में बना रहे हैं, वो सब जटिल कार्बोहाइड्रेट हैं। ठीक है। जैसे आलू, चावल, अरबी, मक्का, साबूदाना, आपको जो भी अपने आसपास दिख रहा होगा, जो पेड़ पौधे से आपको मिलता है, वो जटिल कार्बोहाइड्रेट है। सिंपल परिभाषा, जो पेड़ पौधे से आपको मिल रहा है खाद्य पदार्थ, वो सब जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है। अब देखो कार्बोहाइड्रेट का क्या कार्य होता है, ये सभी जीवों में ऊर्जा स्रोत का कार्य करते हैं। श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है। एक तो सभी जीवों में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, जो भी आपको ऊर्जा मिलती है, वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। जैसे आप लोग क्रिकेट तो देखते होगे ना, देखो कभी क्रिकेट खेलते खेलते लोगों को प्यास लग जाती है, तो एनर्जी ड्रिंक लोग पीते हैं ना। जो हमारे क्रिकेटर होते हैं, वो क्या करते हैं, एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, जिससे उनको तुरंत इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। और वो क्या होता है, ग्लूकोज होता है, और कुछ नहीं, वो ग्लूकोज होता है, जिससे उनको तुरंत एनर्जी मिल जाती है। जैसे अब जब गर्मियाँ आती हैं, तो आप क्या पीते हो, ग्लूकॉन डी पीते हो ना, वो भी क्या होता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है आपको। उस वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, वो आप सीधे ग्लूकोज, हमारे शरीर को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, ग्लूकोज के फॉर्म में उसको समझ में आता है कि अगर आप ग्लूकोज नहीं दोगे उसको, तो एनर्जी प्रोवाइड नहीं कराएगा। ठीक है। तो हम जो खाना खाते हैं, वो तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है, फिर वो उसको पचते पचाते 3-4 घंटे लग जाता है, फिर आपको एनर्जी मिलती है। लेकिन अभी आपको इंस्टेंट एनर्जी करनी है, आपको रनिंग करनी है, आपको साइकिलिंग करनी है, या आपको क्रिकेट खेलना है, आपको कुछ और काम करना है, आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए। तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए वो भी मार्केट में प्रोवाइड करा दिया गया, आप ग्लूकॉन डी ले लो, आप एनर्जी ड्रिंक बहुत सारे आते हैं,
बहुत सारे लोग को तो बहुत सारे ड्रिंक भी पता होंगे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि बहुत बहुत सारे एनर्जी ड्रिंक आते हैं, उनका नाम क्या है। तो वो जो मार्केट में मिलता है वो इंस्टेंट एनर्जी देता है, आपको तुरंत एनर्जी प्रोवाइड कराता है। लेकिन जो हम खाना खाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी, ये सब क्या होता है, ये पचने के बाद हमको ऊर्जा देते हैं। ठीक है, उसका पाचन होगा, 3-4 घंटे उसको पाचन में लगते हैं, फिर हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अब देखो श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है। तो श्वसन मतलब क्या होता है, वही जो हम ऑक्सीजन लेते हैं। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं ही भोजन का पाचन कराती हैं। तो भोजन का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो हम वही जो हम यहाँ सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम हेडिंग पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में क्या आ गया आपका, यही चावल आ गया, आलू आ गया, अरबी आ गई, मक्का आ गया, साबूदाना आ गया, सब में बहुत मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, ये सब कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अब इनका पाचन होगा तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाता है, जिससे आपको ऊर्जा मिलती है। अब देखो, अभी हम वसा के बारे में पढ़ेंगे तो उसका अलग कार्य हो जाएगा, जब हम प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे तो उसका अलग कार्य हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे इसका अलग कार्य है, इसका कार्य सिर्फ आपको ऊर्जा देना। ठीक है, आपको कोई भी काम करना है तो उसके लिए एनर्जी कौन प्रोवाइड कराता है, आप ऊर्जा। जो कार्बोहाइड्रेट होता है यही आपको ऊर्जा प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब ऊर्जा, अब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कैसे बनेगा, जब भोजन का विखंडन होगा। ठीक है, ग्लूकोज जब आपका कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है तभी हमको ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अब ये कैसे होगा, श्वसन के द्वारा होगा। श्वसन कब होगा, जब आप ऑक्सीजन लोगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ोगे, तब ऑक्सीजन लोगे आप। अभी जब हम श्वसन पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। देखिए, अभी के लिए आप इतना समझो कि जो आप ऑक्सीजन लेते हो वो ऑक्सीजन आपके सेल्स को जाती है। ठीक है, जो आपके छोटे, जो आप लाखों सेल्स आप मिलके बने हो, बहुकोशिकीय हो ना, मल्टी सेलुलर हो, तो उसमें क्या होता है, जो आप ऑक्सीजन लोगे वो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, आपके सेल्स के पास जाता है। वो सेल्स क्या कराती हैं, भोजन का विखंडन कराती हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट को तोड़ती हैं, उसका ऑक्सीकरण करती हैं, और ऑक्सीकरण करने के बाद ग्लूकोज प्राप्त होता है, जिससे आपको ऊर्जा मिलती है। ठीक, अब अगला देखो क्या है, दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा है, ये मंड के रूप में पौधे तथा ग्लाइकोजन के रूप में जंतुओं में संचित ईंधन स्रोत है। तो यह मंड के रूप में कहाँ पाया जाएगा, पौधों में पाया जाएगा। ठीक है, तथा ग्लाइकोजन के रूप में जंतुओं में, मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में पौधों में। ठीक है, और ग्लाइकोजन के रूप में जंतुओं में पाया जाता है। ठीक है, यह कोशिका कला तथा संयोजी ऊतकों की संरचना में सहयोग देते हैं। मतलब जो आपकी कोशिका कला होती है, अब जैसे सेल्स है तो सेल्स की आउटर लेयरिंग तो होगी ना, और उसकी जो संयोजी ऊतक होते हैं इनकी रचना में भी ये जो सहयोग देते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट ही होता है जो इसकी कोशिका कला भी बनाते हैं और संयोजी ऊतक की रचना भी करते हैं। ये वसा में परिवर्तित होकर संचित ईंधन का कार्य भी करते हैं। तो जब आपने ज़्यादा आपने काम नहीं किया तो आपने कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले लिया है, तो एनर्जी क्या होगी, जो आपकी एनर्जी थी वो बची रहती है और वो संचित ईंधन के रूप में सेव हो जाती है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि पांचवा, डीएनए एवं आरएनए में क्रमशः डीऑक्सीराइबोज तथा राइबोज शर्करा पाई जाती है। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शर्करा पाई जाती है, ये किससे मिलता है, आपको कार्बोहाइड्रेट से ही मिलता है। डीएनए क्या है, एक आनुवांशिक पदार्थ है, तथा आरएनए प्रोटीन निर्माण में कार्य करता है। तो डीएनए ही होता है जो आपके माँ बाप से, जो अनुवांशिक पदार्थ होता है, ये माँ बाप से संतान के अंदर आता है। ठीक है, जो आपके गुण होते हैं वो माँ बाप से संतान में आते हैं। ठीक है बेटा, तो ये अनुवांशिक, डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है, जबकि आरएनए क्या होता है, आरएनए प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। ठीक है, अब स्तन ग्रंथियों में ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज शर्कराएं, लैक्टोज शर्कराएं बनाते हैं। तो स्तन ग्रंथियों में भी क्या होता है, दुग्ध का निर्माण होता है, और इसमें इससे क्या मिलता है, ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज शर्कराएं, लैक्टोज शर्कराएं बनाते हैं। तो क्या क्या बनता है, ग्लूकोज से गैलेक्टोज और लैक्टोज शर्करा बनता है। ठीक है बेटा, ये सारे काम किसके हो गए, कार्बोहाइड्रेट के हो गए। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट से आपको एनर्जी मिलती है।
आपके शरीर में जो भी आपको कार्य करने के लिए जो भी एनर्जी मिलती है वो इसी के द्वारा ही मिलती है। अब इसके आगे बेटा हम वशा को कल डिटेल में पढ़ेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर लेना। ठीक है बेटा, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।